हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना भैया। आज आपको ये जो आपके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका स्केच बना के बताऊंगी। इसका स्केच बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका स्केच हम हूबहू ऐसा तो बना लेंगे, लेकिन यदि इसी का हमको कंपोजिशन बनाना पड़े तो वो भी एक हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि ऐसा दिख रहा है, इसको हम कंपोज करें तो कैसे करें, या इसके जो शेप हैं उसको किस तरह से हम अपने संयोजन में काम में ले सकते हैं। पहले हम इसका आज स्केच बनाते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास ये पिक्टोरियल स्पेस है। इसमें हम देखें कि इसकी जो लंबाई है और करीब चौड़ाई, इतनी आप देखिए ये चौड़ाई है और ये लंबाई थोड़ी सी से ज़्यादा ये जो हिस्सा निकल रहा है। हम इसको तो हमारे लिए ये खड़े में बनाना यानी वर्टिकल बनाना ही ठीक रहेगा। सो हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। पहले इसका जो ये वाला भाग है ये बनाते हैं। आपको बिल्कुल भी, एक तो मुझे लगता है आपको मेरा सजेशन है कि आप इरेज़र यूज़ ही ना करें। आप जो है रबर अपने हाथ में ना रखें, और यदि आपने रख भी लिया है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि वो बिना रबर के ही बने। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लीजिए आपको ये लाइंस हैं, ये आपको लगता है कि ये ठीक नहीं बनी है, इसको मिटाना है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि उसको, जैसे अभी ये हुआ तो मैं अभी इसको यदि मिटाने लगूँ तो क्या होगा, मिटा तो लूँगी मैं, लेकिन मेरी लाइन कितनी गलत थी और कहाँ से कैसा बनना चाहिए वो तो मैं बाद में नहीं पता कर सकती। क्यों? कि वो मैंने मिटा दिया। तो इसलिए आप उसको पहले पूरा बनाइए, और आपको लगता है कि ये यहाँ से गलत है या यहाँ से मुझे ऐसा करना है, तो वो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप वहाँ से उसको करिए, तो आपको गलती समझ में आएगी। नहीं तो आप फिर गलत वहीं पर बार बार आप क्या करते रहेंगे, लाइंस खींचते रहेंगे, जो कि आपको सही कभी भी शेप बनने में बहुत मुश्किल आएगी। अब देखिए यहाँ से ये शेप आ रही है ऐसे। अब ये नीचे से उठा हुआ है तो यहाँ पे कैसे ऐसे बन जाएगा ये इसी तरह ये अंदर गया, फिर यहाँ से ये बाहर आया, और आपको एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, आपको आएगा। आप उसको बराबर अभ्यास करते रहिए तो ज़रूर आएगा। और ये तो सारी चीज़ें ही ऐसी है कि आप जब तक उसको अभ्यास नहीं करेंगे, अब ये देखिए यहाँ से इतना सा दिख रहा है, एक बार ये आपके सामने हो गया। अब इसके अंदर ये ऊपर से इतना गोल दिख रहा है तो हमने इतना बना दिया, ये आ गया। अब इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, जो चीज़ें रखी हुई हैं, वो हमको दिख रही हैं अंदर से। तो अब आप उसको हूबहू बनाना चाहें, एक थोड़ा सा उसको आप ऐसा देना चाहें प्रभाव, तो आप कर सकते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा जैसे ऊपर चला गया, हमको पता है यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ से आना चाहिए, हमने यहाँ से कर लिया। और इसको आप जल्दी से बनाने की भी आदत डालें, और डरना बिल्कुल आपको नहीं है। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आपको एक देख के पता चलता है कि ये इसकी चीज़ है। अब आपको लगता है कि ये मेरे यहाँ से शेप सही नहीं, अब आपको इसको आराम से ऐसे करिए, इसको निकालिए। ये गोला है, आपको लग रहा है मान लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको क्लीन कर दें। अब यहाँ से, अब देखिए इसमें थोड़ा काम करते हैं, यहाँ जैसे डार्क है तो हमने थोड़ा सा इसको ऐसे किया तो ये पत्तियाँ यहाँ से, जो ये शेप है ये यहाँ से उठ जाएंगी। ये अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ से हमने इसको इस तरह से किया। ये आपको मैंने एक बहुत जल्दी, जिसको कहना चाहिए कि क्विकली बना के बताया। तो इसको आपको देखना है कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब यदि आप इसको एक एक लाइन को बहुत धीरे ऐसे खींचेंगे तो एक तो ये आपके
हाथ में फोर्स भी नज़र नहीं आएगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। आप हमेशा, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स ऐसे लाइन खींचते हैं ना, तो वो नहीं, आप इसको ऐसे खींचिए ना, ये आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एकदम से आप खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलत कुछ होने वाला है नहीं है। यदि होता भी है तो हमारी शीट है, हमारा ही पेपर पेंसिल सब कुछ हमारा ही है, तो उसको सीखने के लिए आपको ये अभ्यास करने की ज़रूरत है। और इसके कंपोजिशन की जो बात थी वो मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा, जैसे ये इसके फ्लावर्स जैसा बना हुआ है, तो आप इस तरह के भी एकदम से बना के जो भी कोई कंपोजिशन बना रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग तरह की, जैसे मान लीजिए ये जो पेन वगैरह रखे हुए हैं, इसको आप यहाँ लगा सकते हैं। मतलब आपको सोचना है कि यही चीज़ है, इसी का आपको कंपोजिशन में या रेंडरिंग में, या समझ लीजिए आपकी उसको डिज़ाइन में या उसमें चेंज करना है, तो यही चीज़ों को लेके भी आप कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको आपके दिमाग में जो क्रिएटिविटी है उसको किस तरह से और अधिक अच्छे से बाहर निकालनी है, आप कितना सोच सकते हैं, कितना इमेजिनेशन आपकी कितनी पावरफुल है, और उसको आप किस तरह से अपने मन से अपने तरीके से उसको रख सकते हैं। अब ये जो पत्तियां हैं, इसको ऐसे फ्लावर भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकती है। यदि आप कुछ आपके कंपोजिशन में कोई आपने बनाया है, मान लो कोई फेस्टिवल या किसी का भी आप बना रहे हैं, सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की ये है, तो यही है, फ्लावर ही है, लेकिन आपने उसको इस तरह से कर लिया तो ये एक पूरी ऐसे रोज जैसे बन जाती, लाइन जैसी बन जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आप कोई जो मैंने बताया फेस्टिवल पे कोई बना रहे हैं, तो ये बीच में बना के और उसका आपको ये रंगोली जैसा कुछ एक शेप आ सकता है। इसको आधा खुला हुआ आप बना सकते हो, है ना। इसको आप यूँ देख के, और ये आधी पत्तियाँ आपने यहाँ जोड़ दी, तो ये इस तरह का तो ये आपको सोचना है कि किस तरह से आपको, ये फर्स्ट ईयर में भी हम आपको क्रिएटिव डिज़ाइन सिखाते हैं, और थर्ड ईयर में उसी का जो है एडवांस जो हो जाता है उसका फॉर्म, वो कंपोजिशन में आ जाता है। तो हम उसको, उसके लिए आपको फ्री छोड़ते हैं कि अब आपको एक विषय दे दिया जाता है और उसमें आप अलग अलग तरह की अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको पिक्टोरियल स्पेस में आप इन चीज़ों का अरेंजमेंट करके और ऑर्गेनाइज करके और अच्छे से आप उसको सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करते हैं, सब्जेक्ट को आप स्पष्ट करते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और इन स्केचेस के साथ साथ आपको कंपोजिशन के लिए भी अपनी तैयारी करनी है। कंपोजिशन आपको बनाते रहने हैं। अभी पेंसिल से ही हम बता रहे हैं, कलर भी आप घर पे कर सकते हैं, और कलर में आपको बताया था कि पोस्टर कलर और मिक्स मीडिया भी आप कर सकते हैं, उसमें टेक्सचर्स डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप बनाइए, और आप चाहें तो ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, और इसको आप व्हाट्सएप पे भी मुझे भेज सकते हैं। इस तरह से आप काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।